हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 10 यानी अध्याय 10 साउंड या ध्वनि। और इसमें हम बच्चों साउंड के बारे में बेसिक चीज़ों को पढ़ चुके थे। आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है बच्चों ह्यूमन ईयर या मानव कान। तो साउंड क्या एंटर करता है ईयर कैनाल से, और जो इट मेक्स द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट, यानी वाइब्रेशन होता है उसमें। और जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेशन को इनर ईयर में भेजता है, यहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन को, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, साउंड को सुनते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ध्वनि कर्ण नलिका के माध्यम से कान में प्रवेश करती है, कान के पर्दे को कंपन करने योग्य बनाती है, और कान का पर्दा कंपन की आंतरिक कान तक भेजता है, वहाँ से सिग्नल मस्तिष्क तक जाते हैं और फिर ये ध्वनि हमें सुनाई देती है बच्चों। ये इसका चित्र है। फिर बात आती है सुनने की क्षमता की बच्चों। तो जो सेंसेशन होता है हेयरिंग का और हमारे ब्रेन का 0.1 सेकंड का होता है, इसे हम परसिस्टेंट ऑफ हेयरिंग कहते हैं। अब परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग जो होता है हेल्प करता है हमें किसी साउंड को हेयर करने में, उसकी कंटिन्यूटी को जानने में, और उसके ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड को हमें समझने में, और वो सिंगल आ रहा है या फिर डबल आ रहा है, इस तरह की चीज़ों को हमें क्या करता है, हमें भ्रम या कठिनाई से बचाने में, सारी चीज़ों में मदद करता है बच्चों। फिर बात आती है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, यानी श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि की। तो ऑडिबल साउंड क्या होता है, विच इज़ वी कैन हेयर, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी जिस साउंड को हम श्रव्य ध्वनि होती है जिसे हम सुन सकते हैं, और उसकी आवृत्ति क्या होती है या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 से 20,000 हर्ज, यानी 20 to 20,000 हर्ज होती है। हम इनऑडिबल साउंड या अश्रव्य साउंड कौन सी होती है, जिसे हम सुन नहीं सकते। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या आती है, 20 से कम और 20,000 से ऊपर। ठीक है बच्चों। फिर आती है साउंड हुज फ्रीक्वेंसी आर मोर देन 20,000 हर्ट्ज, यानी 20,000 से ऊपर जिसकी होती है बच्चों, उसे हम अल्ट्रासाउंड कह देते हैं बच्चों। अब अल्ट्रासाउंड का एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, अल्ट्रासाउंड का जो एग्जाम्पल होता है, जो कुछ डॉग्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, और जो बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो अपने जो प्रे है, यानी कि जो जानवर वो खाना चाहते हैं या उनका जो फूड है, उसे वो कैच कर सकते हैं इसके माध्यम से, और अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर बात आती है रेंज ऑफ हियरिंग, यानी सुनने की क्षमता की। तो ह्यूमन बीइंग है, उसका जो सुनने की फ्रीक्वेंसी की क्षमता है वो 20 to 20,000 हर्ज, यानी 20 to 20,000 हर्ज होती है। और साउंड हुज फ्रीक्वेंसी जो लेस देन होती है उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। इन्हें एनिमल्स जो हो गया, डॉग्स, एलिफेंट, राइनोस, वेल्स हो गया, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं बच्चों। और साउंड जो कि 20,000 से ज़्यादा होते हैं, 20,000 से ज़्यादा होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, जो कि बैट्स, रैट्स जो और जानवर होते हैं उसे प्रोड्यूस करते हैं और सुन भी सकते हैं। अब बैट्स क्या है, यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टू कैच एन ऑब्स्टेकल, और प्रे को डिटेक्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ पे ये हो भी रहा है, यानी कि ये साउंड क्या होता है, एक चीज़ से टकराता है और फिर वापस बैट के पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि कोई वहाँ पे प्रे है, यानी कि उसका कोई खाने के लिए जानवर है, या फिर कोई उसमें क्या है, कोई उसकी बाधा वहाँ पे है बच्चों। ठीक है। अब बात आती है नॉइस और म्यूजिकल साउंड, यानी शोर और संगीतमय ध्वनि। तो नॉइस क्या है, अनप्लीजेंट साउंड है, यानी अपरिय ध्वनि को हम शोर कह देते हैं। अब इसका जो इंटरवल होता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय इरेगुलर और नॉन पीरियडिक की वाइब्रेशन, यानी ये अनियमित या गैर अवधि कंपन से उत्पन्न होता है। अब जैसे कि एग्जांपल क्या हो सकता है, इफ़ ऑल स्टूडेंट इन ए क्लासरूम स्पीक टुगेदर ए नॉइस प्रोड्यूस, यानी यदि किसी कक्षा में सभी छात्र एक साथ बोलना शुरू कर दें तो नॉइस उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। अब जो साउंड प्रोड्यूस होती है हॉर्न्स और बसेस और ट्रक्स की, उसे भी हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉइस कहते हैं। फिर बात आती है संगीतमय साउंड की, यानी म्यूजिकल साउंड की। तो ये क्या है, प्लीजिंग साउंड होती है जो हमारे कानों को सुकून देती है बच्चों, और ये रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशन से होती है, जैसे कि आपका साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी संगीत के वाद्य यंत्र द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के गाने के द्वारा बच्चों। अब बात आती है नॉइस पोल्यूशन की बच्चों। तो नॉइस पोल्यूशन क्या है, कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड अनडिजायरेबल साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन, यानी वातावरण में अत्यधिक या अवांछित अवांछनीय ध्वनि को उपस्थिति को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं बच्चों। अब कॉजेज क्या होते हैं नॉइस पोल्यूशन के, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होते हैं। तो नॉइस पोल्यूशन कॉज्ड बाय द व्हीकल्स ऑफ
explosions including bursting of crackers, machine, loudspeakers, etc. In the home, noise pollution caused by television, radio and music system at high volume, some kitchen appliances, desert coolers, air conditioning, etc. यानी ध्वनि प्रदूषण वाहनों की आवाज़, पटाखों की आवाज़, मशीनों, लाउडस्पीकर आदि सहित विस्फोटकों के कारण होता है। घर में ध्वनि प्रदूषण उच्च ध्वनि पर टेलीविज़न, रेडियो और संगीत प्रणालियों, कुछ रसोइयों के उपकरणों, डेजर्ट कूलर, एयर कंडीशनिंग आदि के कारण हो सकता है बच्चों। फिर बात आती है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या हैं। तो नॉइज़ पॉल्यूशन क्या करता है, कॉज करता है हमारी जो स्वास्थ्य है या हेल्थ है उसमें कई सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है, जैसे कि नींद ना आना, हाइपरटेंशन हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, उच्च रक्तचाप जिसे बोलते हैं, एनेक्सिटी, चिंता होना, और लगातार तेज ध्वनि या लाउड साउंड के संपर्क में आने पर कोई व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से सुनने में क्या हो सकता है, सुनने की क्षमता को खो भी सकता है बच्चों। फिर बात आती है मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने के उपाय क्या हैं। तो इसका कारण ये है कि यूजिंग साइलेंसर इन द व्हीकल्स, यानी जो इंजन है उसमें साइलेंसर का यूज़ किया जाए। इंडस्ट्रियल मशीन्स जो होती हैं या होम अप्लायंसेस होते हैं या व्हीकल्स होते हैं उनका यूज़ या उनमें हॉर्न्स का यूज़ अगर हो रहा है तो कम हो। जो टीवी, रेडियो, म्यूज़िक सिस्टम हम लो वॉल्यूम पे चलाएं, और जो ट्रीज़ हैं रोड के साइड में उसे प्लांट करें और बिल्डिंग के साइड में, ताकि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसकी नॉइज़ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए बच्चों। फिर बात आती है हेयरिंग एड्स, कान की मशीन की। तो हेयरिंग एड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है जो रिसीव करता है साउंड थ्रू माइक्रोफोन और कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफाइड होते हैं स्पीकर से और हेयरिंग एड के तौर पे काम करते हैं, और स्पीकर कन्वर्ट करता है एम्पलीफाइड साउंड को बैक इनटू साउंड। तो ये क्या करता है, ये एम्पलीफाइड साउंड क्या होता है, ईयर में जाता है किसी व्यक्ति के, और वो हेल्प करता है उस अफेक्टेड पर्सन को, ताकि उसमें आवाज़ उसे आराम से अच्छी तरीके से साफ साफ सुनाई दे सके बच्चों। ये इसी तरीके से होता है जैसे आपका ब्लूटूथ वाला डिवाइस होता है जो आपको कनेक्ट कर देता है और गानों में आपको सुनने में आसानी करता है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों व्हाट यू हैव लर्नड, यानी आपने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखी बच्चों। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ क्या पता चली बच्चों में कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड, यानी मनुष्य में स्वर रज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर क्या देखा बच्चों हमने, साउंड ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम, गैस, लिक्विड और सॉलिड, इट कैन नॉट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, यानी ध्वनि एक माध्यम गैस, तरल या ठोस से होकर गुजरती है, यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग, यानी कान का पर्दा ध्वनि के कंपन को महसूस करता है, मस्तिष्क को ध्वनि संकेत को भेजता है, इस प्रक्रिया को श्रवण कहा जाता है बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी प्रत्येक सेकंड दोलन या कंपन की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहा जाता है जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, यानी आवृत्ति हर्ट्ज में व्यक्त होती है बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड, यानी कंपन का आयाम जितना बड़ा होगा ध्वनि उतनी ही तेज होगी बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच एंड श्रिलर इज द साउंड, यानी कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी स्वर उतना ही अधिक होगा और ध्वनि उतनी ही तीखी होगी बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, द अनप्लीजेंट साउंड इज आर कॉल्ड नॉइस, यानी अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने, एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लेड टू नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन में पॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण कारण बनती है। ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पैदा करता है। फिर अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइस पॉल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। फिर क्या कहता है बच्चों, प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड द एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन, यानी सड़क के किनारे और अन्य जगहों पर वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का ही कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे बच्चों अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बच्चों इस चैप्टर के। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।